दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक लफ्ज़ का जिक्र किया था, होलोकॉस्ट। क्या था ये होलोकॉस्ट? ये कब शुरू हुआ था? इसका जिम्मेदार कौन था और उसके पीछे वजह क्या थी? ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। होलोकॉस्ट ग्रीक जुबान के दो लफ्जों से मिलकर बना है, होलोज और कॉस्टोस। होलोज का मतलब है होल यानी कि तमाम, और कॉस्टोस का मतलब है बर्न यानी कि जलाना, जिसका कंटेक्स्ट बनता है मुकम्मल सफाया। और जूइश लोग होलोकॉस्ट को शुआ के नाम से जानते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, जब भी होलोकॉस्ट का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, एडोल्फ हिटलर। और आना भी चाहिए, लेकिन ये नफरत हजारों साल पुरानी है। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ज्यूज की वजह से ही जीसस यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया। अब यूरोप की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो क्रिश्चियंस थी, तो आइडियोलॉजिकली उनको ज्यूज से नफरत थी। 1917 में बेल्फर डिक्लेरेशन के बाद ज्यूज ने वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन की फाइनेंशियली बहुत मदद की, जिसकी वजह से जर्मन्स वर्ल्ड वॉर की जो लड़ाई थी वो हार गए और जर्मनी में ज्यूज के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ने लग गई। – 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की और 2 साल के अंदर ही उस पार्टी का चेयरमैन बनकर उसका नाम बदल दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे तारीख नाजी पार्टी के नाम से भी जानती है। 1923 में हिटलर ने एक नाकाम मिलिट्री कॉप परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उसने एक किताब लिखी, मैन काम्फ, जिसमें उसने अपनी एंटी ज्यू और रेसिस्ट आइडियोलॉजी पेश की। और हिटलर का मानना था कि दुनिया पर सिर्फ जर्मन आर्यन नस्ल के लोग ही हुकूमत कर सकते हैं। 1933 के जनरल इलेक्शंस में हिटलर की नाजी पार्टी जीत गई और हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। तो सितंबर 1935 को नाजी पार्टी ने न्यूरमबर्ग लॉज पास किए, जिनमें ज्यूज पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई, जैसे कि ज्यूज कभी जर्मन से शादी नहीं कर सकते, ज्यूज को तमाम गवर्नमेंट पोस्ट से हटा दिया जाएगा, ज्यूज के कपड़ों पर स्टार ऑफ डेविड का साइन लाजमी होगा, और ज्यूज के पासपोर्ट पर जे लिखना लाजमी कर दिया ताकि वो मुल्क से भाग ना सके। और नाजीज ने जगह जगह कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, जिनमें ऑपोजिशन वर्कर्स, जंगी कैदी और यहूदियों को डाला जाता था। फर्स्ट सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ और नाजीज ने यूरोप की बहुत सी कंट्रीज पर कब्जा कर लिया। हिटलर जिस भी कंट्री पर अटैक करता, वहां पर न्यूरमबर्ग लॉज अप्लाई कर देता। 1944 तक आते आते जर्मनी की कुछ ऐसी हालत हो गई थी और 1944 में कैंप्स की तादाद तकरीबन 1200 तक एस्टिमेटेड है, जिनमें सबसे फेमस कैंप है ऑश्विट्ज़ कैंप, जिसमें 11 लाख ज्यूज और बाकी नस्ल के लोगों को भूख, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट और गैस चैम्बर से मार दिया गया। जूइश होलोकॉस्ट में यूरोप भर से तकरीबन 55 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अप्रैल 1945 को हिटलर की खुदकुशी के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हो जाता है और यहूदियों को दुनिया भर का सपोर्ट मिलने लग जाता है। अलाइड पावर, जो कि ये जंग जीत चुकी थी, वो डिसाइड करती हैं कि ज्यूज को एक अलग वतन दिया जाए, फलस्तीन के एरिया में ही ज्यूज के लिए एक अलग वतन बनाया जाए, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यूएन ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन पेश किया। दोस्तों, नो डाउट होलोकॉस्ट एक दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था, जिसमें लाखों मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों का जेनोसाइड हुआ। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इस चीज का अफसोस होना चाहिए, लेकिन इसराइल और हमास के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन एक वॉर कम और मुस्लिम होलोकॉस्ट ज्यादा लगेगा, जैसे कल के मजलूम आज के जालिम बन चुके हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब।